उड़ न पाए परिंदे तो देखो जरा कैसे घायल परिंदों के पर हो गए। तेरी पहचान तेरे हुनर हो गई। शुरू करें? हाँ। ये जगह अपने आध्यात्म और अपनी कला के लिए जानी जाती है। गांधी जी के चरखे में धागे बनने से लेकर उस धागे को आकार देने तक का सफर ही हस्तकला है। आंखों में गंगा और दिल में महादेव बसते हैं। परायों को भी अपना बना ले ये कला रखते हैं। जिंदगी क्या होती है इसका पाठ हमें न पढ़ाइएगा, क्योंकि हम तो बनारसी हैं गुरु। जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज रखते हैं। जो दिखने में सबसे अलग, बेहतरीन और बहुत प्यारी, रेशमी धागों की लड़ी और सुनहरी जरी की कलाकारी पहनती है जिसे हर एक भारतीय नारी। ये कोई आम चीज़ नहीं जनाब, ये है अपनी बनारसी साड़ी। मैं जसमिंदर कौर, प्रकृति विजुअल आर्ट में टेक्सटाइल सेक्शन में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बनारस की जो विशिष्ट पहचान है वो यहाँ के बनारसी साड़ी की वजह से है, जो कि अपनी बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी ब्रोकेड। कहा जाता है रामायण में रावण को काशियानी वस्त्र बहुत प्रिय था। मार्क ट्वेन से लेकर मुगलों, अंग्रेज़ों और आज के बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सब काशिया के दीवाने रहे हैं। मैं गोपेश कुमार मौर्य, सहायक निदेशक हस्तशिल्प। मैं यहाँ दीनदयाल हस्तकला संकुल में यहाँ के इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा हूँ। Prime Minister Narendra Modi on Friday inaugurated Deen Dayal Hastakala Sankul in Varanasi, a trade facilitation center for handicrafts. और यही बात मोदी जी के ऊपर लागू होती है। वो जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा होता है, इसलिए वो भारतीय शिल्प को प्रमोट करते हैं। उसके बाद से ही ये संकुल शिल्पियों के लिए और बुनकरों के लिए कार्य करता आ रहा है। बुनाई एक बहुत ही कठिन कार्य है और ये बुनकरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो बुनकर क्या है? बुनकर एक आदमी है जिसके पास एक लूम होता है, जो धागों के लिए, डिज़ाइन के लिए, पत्तों के लिए पूरी तरह से अपने से ऊपर के बंदे पर निर्भर रहता है, जिसको गद्दीदार कहते हैं। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। मैं बनारस साड़ियों का मैन्युफैक्चरर हूँ। ये हमारा हवाई पैदा भावना दादा परदादा से चल रहा है और ये हम अंसारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो कि आप लोकल भाषा में जुलाहा कह लीजिए, उनका ही काम है। बड़े कवि जैसे कबीर दास जी का पालन पोषण भी बनारस के जुलाहा परिवार में ही हुआ था और पेशे से वह एक बुनकर थे। धीरे ना धीरे ना तुम तनन धीरे ना धीरे ना उदन धीम तदन धीम तन धीरे ना उदन धीम तदन धीम तन धीरे ना धीम तनो धनो तनो धीरे ना धीम तनो धनो तनो धीरे में बहुत से लोग लगते हैं, सब डिज़ाइनर जो होते हैं वो डिज़ाइन बनाते हैं। एक डिज़ाइन जब बनाते हैं हम लोग तो कम से कम ये डिज़ाइन बनाए हैं ये। हाँ, लग के जब मेहनत करके बनाते हैं तो 4 से 5 दिन काम करते हैं, खून पसीना कर देते हैं।
और डिज़ाइन ये आप जो देख रहे हैं चल रहा है ये, जहाँ जहाँ छेदा है वहाँ तीली वो जो अपने को हरकत करती है तो वो डिज़ाइन उठाती है, तो वो डिज़ाइन पड़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो में ज़रूरी नकली लगाते हैं, ये असली है। एक साड़ी में 1000 2000 का जैसा मटेरियल तार लगे, और ये नकली है। ये एक साड़ी में 200 का काम लगेगा। ये कलर देख इस पर हम लोग देखते हैं, और इसका टेम्परेचर पानी का, गैस कितना तेज होना चाहिए, कितना तेज पानी होना चाहिए, उसमें कौन कलर कैसे बनेगा, किस कलर के लिए कितना पानी ठंडा होना चाहिए, कितना गर्म होना चाहिए। कटिंग प्रोसेस में यही होता है कि पूरा डिज़ाइन क्लियर खुल जाता है। ये पूरा बूटी जो है ना एकदम क्लियर दिखाई देगा, ये बीच में धागा नहीं दिखाई देगा, तो उसका लुक और ज़्यादा आएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल को बनाने का उद्देश्य जो बनारस और आसपास के हमारे वीवर्स हैं, बुनकर हैं, तो उनको बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। कारीगर हैं, उनकी कलाओं को सहेजने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण किया गया है। बुनकर और शिल्पी दोनों की कलाओं को सजोने का काम किया गया है, और उसमें पिछले 2 सालों से लगभग 1,80,000 के आसपास लोगों ने विजिट किया है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ विश्व प्रसिद्ध हो उसके नाम का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होता ही होगा। ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। सूरत से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सूरत में क्या है, टोटल पावर लूम पर बनता है, और वो मोस्टली पॉलिस्टर बेस और नायलॉन बेस बनाते हैं। वो सिर्फ डिज़ाइनिंग को कॉपी कर लेते हैं और वो ये बोलकर बेचते हैं कि ये बनारसी है। वो लोग गलत इस्तेमाल करके बेचते हैं। अगर वो बनारसी साड़ी या पावर लूम की साड़ी जब रखोगे तो बनारसी साड़ी लगेगी कि बनारसी हाथ की भी नहीं है, अब पावर लूम की वो लगेगी पावर लूम की है साड़ी। कितना आसान होगा ना ये सब। 5000 से 6000 धागों को अलग कर बुनना, 100 से ज़्यादा पत्तों पे हज़ारों छेद करके बारीक डिज़ाइन बनाना, उसे रंगना, कटवर्क करना और कई कई दिनों महीनों तक हैंडलूम पे बैठे रहना। और फिर टेक्सटाइल एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि 25 से 50 लाख के बीच नौकरियां जा चुकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर। 45 million jobs from Surat to Bhiwandi to Trichy. Textile, small and large, are fully shut down. मंदा के मार इस पर पड़ती है तो इसमें दिक्कत आती है, मजदूरी के लाले पड़ जाते हैं। कच्चे माल के दामों में करीब 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस सेक्टर में बिक्री 30 से 35% घट गई है, तो यकीन नहीं हुआ। यहाँ का बिजनेस टोटल क्रेडिट पे चल रहा है। अब व्यापारी काम करवाते हैं, पैसा जो है उधार पर काम करवाते हैं, 1 महीना 2 महीना में पेमेंट। इस सेक्टर में 10 करोड़ से अधिक लोग सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार और कारोबार पाते हों, उस सेक्टर की ये स्थिति हो ठीक नहीं। Traders as well as wholesalers were quite worried about the whole migration to the whole GST process. They were confused as to how they would really migrate and what will happen about the billing system. तो ऊपर दुकानदार जीएसटी जोड़ के लेते हैं, ये 5% जीएसटी इसको हमको देना है। अब हम साड़ी बेचते हैं तो व्यापारी हमको इसका पैसा नहीं जोड़ता है, कहते जीएसटी आप दी आप जाने, हम जीएसटी का नहीं देंगे। नहीं, इस वक्त जैसे 10 साल से जो हैं बच्चे लोग जिसके भी हैं, तो ये पर ध्यान हटा दिया है। आपकी आने वाली पीढ़ी जो है ये बनारसी से पीछे बात पड़ रहेगी कि नहीं कर पाएगी। हमारे कितना प्रॉब्लम में पैसा उसकी मजदूरी मिल नहीं पा रही है। नहीं, ऐसी दिक्कत चलती रही तो फिर हम लोग तो यही सोचेंगे कि पढ़कर मतलब अपना कोई जॉब ढूंढे। हर आदमी परेशान होगा, साड़ी लेके घूम रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। पहले बोलता है कि पेट पूजा करेंगे, पहले साड़ी खरीदेंगे। सुविधाएं तो बहुत हैं, पर क्या फ़ायदा जब जानकारी के अभाव के कारण उनका सही उपयोग ही ना हो रहा हो। क्या फ़ायदा जब मार्केट में डिमांड ही ना हो। क्या फ़ायदा जब हम अपनी ही संस्कृति छोड़ दूसरों की संस्कृति अपनाने लगें। वो जो आइडेंटिटी है इंडियन की, भारतीय की, वो यहाँ के क्राफ्ट की वजह से है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की वजह से, हैंडलूम की वजह से है। हमारी शादी के फंक्शन में अगर मैं लहंगा चोली को बजाय अगर मैं बनारसी साड़ी पहन लूँ,
हर आदमी सोच ले कि मुझे अपने पारंपरिक पहनावे में ही शादी करनी है, तो हम वहाँ के वस्त्र को बचाने में सफल हो जाएंगे। सभी व्यूअर्स यहाँ पे इनवाइटेड हैं, उनको खुद से आगे आना पड़ेगा, और लोग जो लेना चाहते हैं वो उनके लिए आमंत्रण है, वो अपनी बात रखें, उसको मुख्यालय नई दिल्ली तक पहुँचाया जाएगा। अक्सर वीवर जो हैं वो एक अपने खोज से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं कई बार ऐसे कई सेमिनार्स में जाती हूँ जिसमें वीवर्स को बुलाया जाता है कि आप आइए। पहली बात तो उनके लिए काम छोड़ के आना बड़ा मुश्किल होता है। कला को संरक्षित करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रोविज़न है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का प्रोविज़न है, साथ में उनको स्टाइपेंड दिया जाता है 300 रुपये पर डे के हिसाब से, ताकि वो अपना काम छोड़ के अगर सीखने आ रहे हैं तो उनको किसी तरीके का लॉस ना हो। जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी एग्जीबिशन होते हैं, उसमें प्रतिभाग करें तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे कस्टमर होते हैं। अगर वो आप प्रतिभाग करते हैं तो आप हो सकता है कि आपका कांटेक्ट बने। तो नए जनरेशन को मेरा सुझाव ये है, वो सबसे पहले अपने संस्कृति को समझें। हमारे संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने हमको एक नीचे से बॉटम से ऊपर तक उठाया है। The Ministry of Textiles and the Government of India will stand shoulder to shoulder with the apparel industry in these times of challenges. I appeal to you yet again, help us do commerce with compassion. Namaskar. समझने की ज़रूरत उन्हें नहीं, हमें है। हस्तकला से बनी चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, वह एक कलाकार का समय, प्रयास, कौशल, प्यार और समर्पण है जो काम में लगता है। तो जितनी जल्दी इस बात को हम समझ जाएं उतना अच्छा होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बदलते भारत के साथ हम इतने विकसित और व्यस्त हो जाएं कि जिस सूरज पे गर्व करते हैं वही अस्त हो जाए।